अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? मेरा नाम शाहिद है और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। आज का टॉपिक जो है वो थोड़ी न्यू इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में हमने सोचा कि आपको उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करें, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ पे। आपको पता होगा कि जितनी भी वीडियोज़ मैंने अब तक अभी तक बनाई हैं या अपलोड की हैं अपने चैनल पे, वो तमाम की तमाम वो वीडियोज़ हैं जो मेरे साथ खुद मतलब मैं उससे गो थ्रू हुआ हूँ। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। मुख्तलिफ लोगों के एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ होते हैं। तो हमारा मकसद ये था कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमारी सिचुएशन के हिसाब से हम उसको एक्सप्लेन करें। बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कि दोस्तों की तरफ से मुझे पूछे गए। कुछ ने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस किए, कुछ लोगों ने मुझे अपना पर्सनली जो मेरे अपने जानने वाले थे, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, तो उन्होंने भी मुझे कुछ सवालात किए थे। तो आज की वीडियो में मैं वो तमाम सवालों के जवाब कोशिश करूँगा कि आपको वो एक्सप्लेन कर सकूँ और उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल होगा, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में या मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। जी, तो पहला सवाल ये था जो मुझसे पूछा गया कि जब तुर्की के हालात इतने अच्छे या स्टेबलाइज़्ड नहीं हैं, तो ना ही तुर्की की करेंसी इतनी मतलब वेल ऑफ है जैसे एज़ कंपेयर टू अरेबियन कंट्रीज़ या एट लीस्ट जो भी हैं आपके नॉर्मल कंट्रीज़ मतलब सऊदी अरेबिया हो गया, इनकी करेंसी इससे ज़्यादा अच्छी है और लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे जॉब्स करने के लिए भी जाते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ का तो फिर कहना ही क्या है, वो तो आजकल हालात आपको सारे समझ में आ रहे हैं कि डॉलर की क्या रेट जा रहा है और पाउंड्स की क्या सिचुएशन है। तो आप तुर्की ही क्यों गए? तो उसकी 2 रीज़न्स थी मेन, जो मैं अपनी बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि जो आप लोग जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनकी अपनी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो सकती हैं। उनकी सिचुएशन मुझसे काफ़ी कहीं डिफरेंट हो सकती है और वो मेरे साथ इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं, मुझे कोई इससे ऐतराज़ नहीं होगा। जो मेरी सिचुएशन थी वो ये थी कि मैं पाकिस्तान में काफ़ी अर्सा अपनी जो है ना ज़ाती बिज़नेस करता रहा हूँ और मेरे मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी का मेरा अपना बिज़नेस रहा। उसके बाद मेरा अपना फार्मिंग का भी बिज़नेस रहा। उसके बाद मेरे ऑनलाइन मतलब मैं कुछ बिज़नेस थे जिन पे मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता रहा और मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स डिफरेंट कंट्री से। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो मैं उनकी सिस्टम सिक्योरिटीज़ के ऊपर भी काम करता रहा। लेकिन कोरोना या कोविड के बाद जो सिचुएशन बनी, उसकी सिचुएशन ये ऐसी निकली कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान के हालात जॉब्स के हवाले से इतने ज़्यादा फ़िज़िबल नहीं थे। और अगर मैं सोचता हूँ जो मुझे समझ में आती है कि अगर मैं अपने लिए को वहाँ पे जॉब भी ढूँढता तो मुझे वो सूटेबल जॉब मुझे ऑफ़र नहीं हो सकती थी या मुझे नहीं नज़र आ रही थी कि जो मैं वहाँ पे रह के इतनी ज़्यादा एक तो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और अब मैं अपने डोमेन में रह के और सेकंडली ये था कि मैं उसमें ईज़ी होके अपने लिए कोई काम कर सकता। तो अगर वहाँ पे करते भी तो पाकिस्तान में आपको पता है हालात बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि आपको जॉब मतलब जॉब्स तो अव्वल तो मिलनी बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग आज भी वहाँ पे बेरोज़गार हैं और उनकी जॉब्स की सिचुएशन आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि मैंने चाहा कि और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन आफ्टर कोविड डेफ़िनेटली हमें काफ़ी ज़्यादा बिज़नेसेस में लॉस हुए, बहुत सारे लोगों को हुए। हम भी उसी रगड़े में आए। लेकिन प्रोग्राम ये बना के चलो यार ये जो फाइनेंस हमारे पास है, अब इतना फाइनेंस तो है नहीं कि हम किसी भी यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, कनाडा या ऐसे यूके वगैरह में हम अपना अप्लाई करें, तो एक बहुत नॉमिनल से एक्सपेंसेस के साथ हम यहाँ पे टर्की में शिफ्ट हो गए, जो मैं यहाँ पे आया। एक यहाँ पे सवाल है आपसे कि मुझे भी किसी ने एक सवाल किया कि आप लोग इतने एजुकेटेड हैं, हुँ, हुँ। तो आपको इससे बहुत अच्छी जॉब मिल सकती थी यूके में और डिफरेंट ममालिक में लाइक अमेरिका में, हुँ, ठीक है? हुँ। तो आप लोगों ने तुर्की क्यों चूज़ किया जबकि आपको पता है कि यहाँ की करेंसी कोई बहुत फ़र्क नहीं है हुँ, पाकिस्तान हुँ। से? हुँ।
उसकी 2 वजूहत मेरी जो वजूहत थी, मेरा माइंड ये था कि एक तो देखिए मैं थाईलैंड में भी रहा, मैंने वहाँ भी बिज़नेस किया और थाईलैंड के बिज़नेस में भी मेरा वर्क परमिट अभी भी मेरे ख़्याल बैग में होगा जो थाईलैंड का मेरा अपना इश्यूड है। लेकिन दैट वाज़ अ बैड एक्सपीरियंस मेरे लिए कम से कम कि मैं उसमें वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाया। टर्की आने की मेरी 2 वजूहत थी। पहली तो ये थी कि एक तो ये मतलब मुझे पाकिस्तान जैसा ही माहौल लगता है, लोग बड़े अच्छे हैं और रिस्पेक्ट बहुत इनमें है, इनकी एथिकल वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं। दूसरी ये थी कि टर्की में आके अगर आपको मतलब आप अपने लिए कोई सूटेबल जॉब अगर आपको मिल जाती है, तो आपको ये नहीं फ़ील होता कि आप किसी आउट ऑफ कंट्री में जैसे अब मैं अमेरिका की बात करता हूँ या यूके की बात करता हूँ, वहाँ पे लोग जाने का तो अपना ख्वाब समझते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके जॉब्स क्या कर रहे हैं? कोई होटल में वेटर की जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई टैक्सी चला रहा है और मेरे अभी पिछले दिनों दोस्त ने आप भी शायद आपको भी पता होगा कि वो पाकिस्तानी जितने भी हैं मोर देन 95% मुझे जो पता चला है, आई कुड बी रॉन्ग बट लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं। लेकिन टिल द टाइम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वहां पे भी अगर जाके लेबर जॉब करनी है और यहाँ पे भी लेबर जॉब करनी है, हुँ, हुँ। मींस अगर हमें अमेरिका में भी लेबर जॉब करनी है और हमें टर्की में भी लेबर जॉब करनी है, हुँ, हुँ। तो फिर क्यों ना हम किसी ऐसी कंट्री जाएं जहाँ पे ज्यादा पैसे मिलते हों। बिल्कुल सही है, अगर आप इस हिसाब से सोच रहे हो मैंने पहले बताया कि हर बंदे की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी नहीं है, कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो वहाँ पे जाना अफ़ोर्ड कर सके, जैसे कि हम नहीं कर सके। और या फिर कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट डंकी लगा के ही चले वो जाते तो हैं। मैं उसको तो रिकमेंड ही नहीं ना करता। ठीक मैं है। तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ ठीक है। कि अगर आप देखें डंकी लगाना तो पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं लोग और किस वजह से, ये भी फाइनेंस की वजह से ही कर रहे हैं ना, कि जी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी मेन है बात कि है वो पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं कि लोग कुछ भी करें। फॉर एग्जांपल हर कोई अपना जो है वो रोजी रोटी कमाने के लिए डिफरेंट तरीके यूज कर रहा है। जी हाँ। ठीक है। कई जो तरीकेकार हैं वो इवन के उनकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। सिंपल आप ये कह सकती हैं, आपके कहने का मतलब ये ले सकते हैं कि वो शॉर्टकट से अपना पैसा कमाने की कोशिश में लगे होते हैं जी मोस्टली। बिल्कुल। तो देखें डंकी कौन लगाता है? डंकी फ्री तो नहीं लगती। तो उसमें भी उसमें भी कम से कम उतना ही पैसा लग जाता है जितना आप लीगली ये प्रोसेस करते हैं। तो दो 4 लाख चार का लाख 2-4 लाख रुपए का बीच फ़र्क, में। मैं कोई फ़र्क नहीं मानता उसको। ठीक है। अब देखें मैं अभी यहाँ पे जब टर्की आया तो मैंने यही प्लान था कि मैं वहाँ पे जाके देखूँगा, अगर मुझे फिज़िबल लगा तो मैं वहाँ पे जॉब करूँगा। मैं कौन-सा वर्क वीज़ा पे यहाँ पे आया था। यहाँ पे आने के बाद मैंने जॉब को सर्च आउट किया और मुझे लगा कि मैं ये जॉब कर सकता हूँ। मैंने 3 से 4 जॉब्स ट्राई की, जो कि मैं पिछली वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ कि मुझे वहाँ पे नहीं फिज़िबिलिटी लगी, जैसा कि हम पाकिस्तान में करते हैं। आप अपनी जॉब ट्राई करते हैं, आप जॉइन करते हो ग्रुप, आपको वो फिज़िबल नहीं लगता, तो आप सोचते हो कि नहीं जी मुझे कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए या मुझे उससे बेटर अपॉर्च्युनिटी कहीं मिल रही है तो मैं वहाँ पे मूव कर जाऊँ। मुझे ये जो जॉब थी, मेरी देखें मेरी हर बंदे की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ है। कोई बंदा पैसे को ही सिर्फ़ प्रायोरिटी समझता है कि मेरे पास सिर्फ़ पैसा हो तो मेरे लिए सब कुछ है। मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, उनमें से जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो पीस ऑफ माइंड है, कि आपका जो इनर सेल्फ है, वो पुरसुकून होना चाहिए। अगर आपका पीस ऑफ माइंड आपके माइंड मतलब पीसफुल है, आपके हालात जैसे भी हैं, आप उनमें गुज़ारा कर जाओगे। बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। दूसरा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई लेबर जॉब्स कर रहा हूँ या मतलब मैं अल्लाह का शुक्र है अपने ट्रेड में ही काम कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में भी एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस ग्रुप को जॉइन किया और मैंने अपनी वीडियोज़ में एक वीडियो में तो ख़ैर मैंने बाकायदा अपना सारा वर्क फ्लो दिखाया लोगों को कि भई ये काम मैं करता हूँ और ये मेरी जॉब है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत से लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया है। इन शॉर्ट कि अगर आप ये कहें कि आप डॉलर ही कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कनाडा, अमेरिका नहीं जाने की ज़रूरत अगर आपके पास स्किल मौजूद है तो। देखें अगर तो स्किल की बात करें तो पाकिस्तान में बैठ के लोग यूट्यूब वगैरह बना के या टिकटॉक बना के या जो भी ऑनलाइन बिजनेस करके थोड़ा का पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल, कमा रहे हैं। तो बात टैलेंट पे आके खत्म अब होती है ना। देखिए पाकिस्तान की मैं बात करूँगी ख़वातीन पे। ख़वातीन आजकल इतना माशाल्लाह माशाल्लाह अर्न एग्जैक्टली कर रही हैं डॉलर्स में, हम्म घर बैठे जो हम्म बिज़नेस वग़ैरह हम्म छोटे-मोटे कर रही हैं, तो वो तो जगह की तो कोई कैद नहीं है अच्छा ना। एक और चीज मैं इसमें आपको ऐड करता जाऊं, मैंने अभी ये आपकी बात चली तो मुझे ज़हन में आया कि ये भी मैं एडिशन कर दूं। हम अनकरीब एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं यहाँ पे
जिसमें हम घर बैठे लोगों को ट्रेन करेंगे और वो हमारे ग्रुप के साथ मिलके एज अ फ्रीलांसर काम करेंगे और घर से बैठ के हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको डील करेंगे और जितनी भी ट्रेड्स हमारी ओपन होंगी उनकी रेफरेंस के साथ उनमें उनको कमीशन उनका मतलब रेगुलरली उनको कमीशन उनका ट्रांसफर किया जाएगा और ये ट्रांजैक्शंस इंशाल्लाह ये सेटअप मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ और 1 से 2 माह के अंदर अंदर हम उसको लॉन्च भी करते हैं चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है अनटिल अनलेस ही शुड बी प्रोफेशनल और उसके पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेशन उसका जो है ना वो प्रोफिशिएंट हो और इंग्लिश स्पीकिंग उसकी अच्छी हो इंग्लिश कम्युनिकेशन एग्जैक्टली अच्छी हो। क्योंकि हमारे तमाम क्लाइंट्स जितने भी हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग है ठीक है। जी अच्छा दूसरी बात अभी एक और आई कि भाई आप तुर्की में आके जो जॉब्स थी मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जॉब्स सिर्फ ये लेबर की ही नहीं है अगर आपके अंदर स्किल है अगर आपकी मतलब वो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं किसी भी ग्रुप को तो वो नेशनैलिटी ओरिएंटेड नहीं होती कि वो भाई फलां नेशनल होगा या टर्किश नेशनल ही होगा हम रखेंगे मिसाल के तौर पे आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है आपके पास आपका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है जॉब्स का आपके पास प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स आपकी प्रोफाइल इतनी वर्दी है कि अगला बंदा चाहता है आपको हायर करना तो सो व्हाट व्हाट्स द प्रॉब्लम इन इट यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड फॉर दैट वन अगर आप अपने आप को उसके लिए फिजिबल समझ लो अब देखें अगर कुछ किया ही नहीं है जैसे वो डंकी वाला सिस्टम है कि बहुत से लोग डंकी लगा के यहाँ पे पहुंच गए हैं तो यानी कि अगर क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज आपकी इतनी है तो मतलब तुर्की में इतने चांसेस भी आपको मिलते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली मैं यही बात इसी बात की तरफ आने वाला था आपको याद होगा कि एक ग्रुप में हम काम करते थे तो वहां पे जो एक दोस्त है वो काम कर रहे थे तो एक का एक्सपीरियंस 12 साल का टाइम नेशनल कंपनीज का यूके का सॉरी यूएई का था हाँ जी, तो वो ऐसा क्या कर रहे थे लेबर जॉब्स लेबर जॉब कर रहे थे। एक का जो था वो मतलब दोस्त थे उनका अपना सऊदीया का एक्सपीरियंस था और 10 साल का एक्सपीरियंस था लेकिन क्या कर रहे लॉयर थे वो लॉयर भी थे ये और मैंने यहाँ पे देखा है बहुत सारी जगहों पे इवन हम कई दफा यहाँ कैफेज वगैरह में जाते हैं अगर कोई पाकिस्तानी मिल जाता है तो इवन ये भी देखा है कि किसी को सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती है और वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ वो काम कर रहे हैं और कुछ बहुत बहुत एक्सपीरियंस और एजुकेटेड लोग हैं जो कि फैक्ट्री जॉब्स कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है उसकी वजह ये है कि हम लोग अपने आप को एक्सपोजर देने से घबराते हैं मिसाल के तौर पे मैं मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब इस ग्रुप को ज्वाइन किया तो मैंने एज अ बेसिकली ऑनलाइन सेल्स मैनेजर काम करना शुरू किया लोग हैं वो अपने ट्रैक पे ही चलते जाते हैं और कहते हैं ठीक है यार मेरी ये जॉब है मैंने 9 to 5 जाना है जाके अपना काम करना शाम को घर आके सो जाना और मेरी सैलरी दूसरी कंप्लीट पिछली जॉब छोड़ने का रिस्क भी कोई नहीं लेता वो ना। रिस्क तो खैर अब लेना पड़ता है और लेते हैं दुनिया ले लेती है उसका मसला नहीं है अगर आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए लेकिन मोस्टली नहीं लेते वो अलग बात है सोचते ही नहीं उस तरफ कि हमें कुछ चेंज चाहिए या हमें चेंज की तरफ जाना चाहिए मसला सिर्फ ये है कि जब मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया मैंने पहले भी बताया मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं मैंने जब इस ग्रुप को ज्वाइन किया तो मैंने एज अ ऑनलाइन सेल्स ऑफिसर काम शुरू किया जब मैंने उसके 5 माह तक मैं उसी काम पे लगा रहा 6ठे माह में कंपनी के प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसा ग्लिच आ गया जिसकी वजह से जो कंपनी ऑनर था वो खुद उस ग्लिच में ऐसा मतलब वो फंस गए कि यार इसको अब सिस्टम को यहां से हम कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं तो मुझे नजर आया कि मैं इसको कर सकता हूँ हल तो मैंने उनसे बोला कि इफ यू गिव मी 15 days आई कैन सॉर्ट दिस आउट अब उसके बाद जब उस ऑनर से मैंने उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया इंग्लैंड की टीम उस पर ऑलरेडी काम कर रही थी जो कि उसके डेवलपमेंट में उस क्लिच में फंस गई और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए अल्लाह का शुक्र है मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस था सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का और सिस्टम डेवलपमेंट का तो खैर मैंने अपनी जो टीम थी मेरे कोलीग्स थे मैंने उनसे डिस्कस किया और मेरे पास एक आइडिया था मैंने उस आइडिया को लेके चला और उसके बाद जब मैंने उसको रन किया तो सो दैट वाज माय मतलब आप समझ लें कि वो मेरा एक जंप था जो मुझे मिला वहां से छक्का लग गया। छक्का लग गया ये समझ लें ये अल्लाह पाक की जात से आप की तरफ से ये सिचुएशन ऐसी आई आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं ऑनलाइन सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हूँ
5 से 6 लोग जो हैं वो टीम में मेरी काम कर रहे हैं मेरे साथ, और उनको मैं कंप्लीट, और सिस्टम डेवलपमेंट भी मैंने उनकी कंप्लीट की है 5 से 6 माह लगा के। और पूरा सिस्टम जो है हमने नोड जेएस और रिएक्ट जेएस पे हमने उसको शिफ्ट किया है, और स्टैंड अलोन सिस्टम अब हमारा चल रहा है। एक वर्डप्रेस से था, जो वर्डप्रेस मैनेज वेबसाइट थी, अब हमारी स्टैंड अलोन अपना सिस्टम है जो चल रहा है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको अपनी स्किल्स में शो करवाना पड़ता है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अब आप मिसाल के तौर पे आप ले लें कि अक्सर लोग होते हैं, वो एक जॉब शुरू करते हैं क्लैरिकल, और सारी जिंदगी क्लर्क ही रह जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो क्लर्क की जॉब शुरू करते हैं, उनका एंड मलक रियाज होता है। वो क्यों होता है? वो एक जगह पे रुकते नहीं है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम जमूद का शिकार हो गए हैं। हम जहां खड़े बस ठीक है यार, मैंने अपनी वो जो मिल रहा है बस इसमें गुजारा करना है, यहां आप से हम सिचुएशन इनिशिएट नहीं समझे करते। नहीं, आप सिचुएशन समझे। सिचुएशन ये है कि 50% लोगों के स्टक होने की वजह उनका खौफ है। हाँ, घर में बैठे हैं 5 से 7 बच्चे, एग्जैक्टली। ठीक है, उनकी एजुकेशन है, उनका किचन है, हाँ, उनकी ज़रूरियात हैं। ठीक है। वो जो खौफ है, हाँ, वो हमें नहीं चलने देता ठीक है, आगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है और बहुत सारे लोगों का भी होगा हम्म, कि आप ये कहते तो हो कि रिस्क हम्म, ले सकते हो, डेफ़िनेटली हम्म। लेना भी चाहिए। लेकिन ये कहना बहुत आसान है। मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत लोग देखे हैं। इसका सोल्यूशन है। जी। अब उसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, और मैंने इस पे प्रैक्टिकली काम भी किया है। आपको याद होगा कि जो मतलब पिछली जो कंपनी थी, मैं वहां पे सेटिस्फाइड नहीं था। हुँ, हुँ। तो मैंने क्या किया कि अपनी अर्निंग का ना एक स्पेसिफिक अमाउंट एक अपने स्लीपिंग अकाउंट में डालना शुरू कर दिया, फॉर द सेक ऑफ माई सिक्योरिटी। हुँ, हुँ। मिसाल के तौर पे, आप 60,000 कमा रहे हो, आपका एक्सपेंस 60,000 ही होगा या उससे ज्यादा होता है, लेकिन वो एक्सपेंस ऐसा होता है जिसमें से कम आप 10,000 अगर कम करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर अपनी लग्जरीज या अपनी जो इवन ज़रूरियात। जरूरियात बहुत सारी होती है उनको कट शॉर्ट करके आप 10,000 एक्सपेंस अपना साइड पे रख सकते हैं। अब होता क्या है, आप वो अपना बैकअप अगर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते जाए ना, हुँ, हुँ। तो वो आपके लिए उस वक्त काम आ सकता है जहां पे आपको शोर शॉट नजर आ रहा है। देखिए, इंसान अपनी अकल से काम करता है, हुँ, हुँ। आगे अल्लाह पाक की जात है जो उसको उसकी अकल के मुताबिक वो अनायत करे या ना करे, लेकिन हमारी उससे तवक्को ये होनी चाहिए कि अल्लाह पाक की जात हमारे लिए बेहतर करेगी जो करेगी। जब वो सिचुएशन होती है और हमें वो जंप लेने का जरूरत पड़ता है ना, तो उस वक्त जो टाइम पीरियड है उस नए सेटअप में एडजस्ट होने का, वो आपकी वो सेविंग काम आ सकती है अगर आप उसमें मूव करना चाहते हैं। ये एक कह लें कि एक हेल्पिंग हैंड है। हेल्पिंग हैंड है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ फाइनेंस, लिटिल बिट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप इसको कवर अप कर सकते हो। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं वो मतलब कहीं बैंक में सेविंग अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी मैं कमेटी डाल रहा हूँ, और वो उस तरह के काम में लग जाते हैं। कुछ लोग हैं प्रॉपर्टी में किस्तों पर लेने के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये उनका सपोर्टिंग हैंड होता है। हुँ, हुँ। हम में से 50% लोग ये काम नहीं करते, जिसकी वजह से वो फंसे होते हैं। वो उसी ही चक्कर में फंसे हैं। वो कहते हैं अगर मैंने इसको डिस्टर्ब किया तो ये हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये करें, अगर आप मूव करना चाहते हैं और आप अपनी जॉब पे सेटिस्फाइड नहीं है तो। ये मुझे एक बड़ी ही मोटिवेशनल सी बात लग रही है, और यहाँ से ये भी क्लियर हुआ कि ये हम नहीं कह रहे कि आप टर्की ही आएँ हाँ, या आप किसी दूसरे मुल्क में जाएँ हमारा या अ, यूएई में जाएँ, यूएस एग्जैक्टली, में जाएँ। एग्जैक्टली। बात सिर्फ इतनी है कि काम करना है, हाँ, मेहनत के साथ करना है, हाँ, और अपनी जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंगली करना है। उनके अकॉर्डिंगली करना है, और अगर एबिलिटीज़ नहीं है तो उनको पॉलिश करने की कोशिश करें, कुछ सीखने की कोशिश वो करें। तो लर्निंग तो खैर आपके अंदर रहनी है ना। अब हुँ, देखें, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि मोस्टली लोग क्या करते हैं। आप जो काम मेहनत करने का आदी है ना जी, वो पाकिस्तान में भी भूखा नहीं सोता। ऐसा ही है। ठीक है जी, मज़दूरी करने एग्जैक्टली, वाले लोग कम नहीं हैं। ठीक है जी, वो करते हैं। हुँ, हुँ। जिसने मेहनत नहीं करनी ना, वो यूके अमेरिका भी ले जाए वहां भी नहीं करेगा। मुझे सीधी सी बात है। मुझे अपने अब्बू की एक कहावत याद आ गई। ठीक है जी, अब सुना दे वो कहावत अगर याद आ गई है तो। मेरे अब्बू कहते हैं जेड़ा इत्थे कोड़ा मदीने भी कोड़ा। एग्जैक्टली तो मसला ये है कि जिसने नहीं करना वो तो कहीं भी नहीं करेगा। हाँ, देखिए, यहाँ पे पॉइंट आपकी एबिलिटीज
या आपके काम ना करने का वो काहली या सुस्ती की नहीं है, यहां पे पॉइंट है अपॉर्चुनिटी का। क्या पाकिस्तान में आपकी आपके पास अपॉर्चुनिटीज अगर 20% है ना, तो टर्की में वो 80% है। बिग डिफरेंस। दैट्स अ बिग डिफरेंस। पहली बात, लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं हम काम करना चाहते हैं लेकिन क्या करें, लेकिन क्या करें। और बेसिकली यहाँ पे मैं ऐड करूंगी बात कि जब भी किसी को काम करने का, इवन पाकिस्तान में कोई पैशनेट होता भी है, तो पहली बात ये दिमाग में आती है कि लाहौर चलो, कराची चलो, लाइक बड़े शहरों में चलो, वहां पे एग्जैक्टली जाके काम मिलेगा। एग्जैक्टली और इसी वजह से हमारे जो गांव के लोग हैं, जो ये मेहनती लोग होते हैं, सरकार वो है, निकलते हैं, वो करते हैं, उनको लेबर से भी कोई गर्ज नहीं होती। हाँ, वो लोग 6-6 महीने अपने घरों में नहीं आते और अपने बच्चों का एग्जैक्टली पेट पेट पालते पालते हैं। हैं। तो आप अगर टर्की, मेरा कहने का मकसद ये था कि टर्की ही नहीं आने की बात नहीं हम करते। हम ये नहीं कह रहे कि आप टर्की ही आए। हमने ये व्लॉग स्टार्ट किया है कि जो लोग टर्की आना चाहते हैं उनको सिचुएशन यहाँ की क्लियर कर दें, उनके लिए आसानी पैदा कर उनके दें। लिए आसानी तो अल्लाह पाक की जात पैदा कर सकती है ना। हमने इंफॉर्मेशन इतनी देनी है कि ताकि वो आने से पहले उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन दे आर गोइंग टू फेस आफ्टर कमिंग ओवर हियर। तो ये हमारा बेसिक मकसद था। आज की वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं क्योंकि बात काफी लंबी होगी, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। तो आप सबका सुनने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।